हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्ञानी। जैसे कि आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, GSTR 1 की शीट तो बनानी आ गई, एक GSTR 1 फाइल करके दिखाओ। और आप जनरली जितने भी शीट बना रहे हो ऑनलाइन वाली बना रहे हो, कुछ ऑफलाइन कस्टमर्स जो होते हैं जो फिजिकली बिल बुक्स बनाते हैं, या जैसे आपकी टेलीफोन की दुकान होगी गली के कोने पे, या किसी और चीज की दुकान हो गई, किसी की कपड़े की दुकान हो गई, किसी की ग्रोसरीज की दुकान हो गई, किसी की XYZ किसी भी प्रोडक्ट की दुकान है, तो वो लोग अपनी GST की रिटर्न कैसे भरते हैं। तो आइए, जैसे ये एक क्लाइंट है, इनका वेस्ट पेपर्स का काम है। और ये देखो, ये इनकी एक शीट है। पूरे महीने में देखो गिने चुने बिल कटे हैं, 8 ही बिल कटे हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं उनकी शीट्स कैसे बनाई जाती है और इसकी खासियत क्या है, इस बार मैं आपको GST रिटर्न वो भी पोर्ट्रेट पे सीधा करके भी दिखाने वाला हूँ। तो मजा आने वाला है। अब देखो, जैसे ये सेल्स रिपोर्ट है, मेरे पास 8 बिल है, सबके GST नंबर है, और सारा दिल्ली से बाहर माल बिका है क्योंकि पार्टी दिल्ली की है। ये इनकी परचेज हो गई, और ये एडजस्टमेंट जिसमें मेरे को इतना अमाउंट का टैक्स पे करना है। तो आइए, अब मैं आपको एक और चीज बताते देता हूँ। इस शीट की मैं जिसकी GSTR 1 फाइल करके दिखाऊंगा आज, इसी पार्टी का, इसी मंथ का, दिसंबर 21 का, मैं आपको इसका 3B भी फाइल करके दिखाऊंगा। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो, जब 3B फाइल करने का टाइम आएगा अराउंड 14-15, मतलब 16-17 डेट तक मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, 3B फाइल करने वाला। तो आइए देखते हैं। मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ एक बार। तो आइए दोस्तों, मैंने GST के पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है, और आप देख रहे होंगे इसकी ड्यू डेट दिसंबर मंथ की 11 जनवरी है, और मैं इसको फाइल करने वाला हूँ। ये मेरा दिसंबर मंथ का लॉगिन हुआ पड़ा है, मंथ ऑफ दिसंबर का ओपन कर रखा है रिटर्न डैशबोर्ड में। और मेरे को GSTR 1 फाइल करनी है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, प्रिपेयर्ड ऑनलाइन। मुझे GST की डिटेल आ जाएगी। अब ये शीट कुछ इस तरीके से दिखती है आपको, पहले दूसरे तरीके से दिखती थी। इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया, कुछ अच्छी चीजें डाल दी हैं और कुछ खराब कर दी हैं। चलो देखते हैं एक एक करके। अब जैसे मेरी पार्टीज के जो बिल्स हैं, अगर बिल देखते हो तो मैं सारी रजिस्टर्ड पार्टी के बिल है। देखो, रजिस्टर्ड पार्टी वो होती है जिनके पास ऑलरेडी GST नंबर होता है। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी का कोई बिल होता तो मैं उसका दिखाता ट्रीटमेंट। तो रजिस्टर्ड पार्टी के बिल है। रजिस्टर्ड पार्टी के बिल देखो, यहाँ पहला कॉलम पढ़ो क्या लिखा है। पहले मैं आपको इस टेबल को समझाता हूँ सबको। पहले कॉलम पे लिखा हुआ है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाइड मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कोई भी ऐसे पर्सन जो रजिस्टर्ड है उनकी डिटेल्स 4A 4B 6B 6C और B2B इनवॉइसेस की डिटेल इसमें जाएगी। इसके अंदर कॉलम्स है 4A 4B ये सब। अगर कोई भी लार्ज इनवॉइस है, लेकिन कौन सा B2C, मतलब अनरजिस्टर्ड पार्टी का लार्ज इनवॉइस जिसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, वो 5A कॉलम में आएगा। 6A में आता है एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस, किसी का काम देश से बाहर माल बेचता है, जो आउट ऑफ इंडिया माल बेचता है, तो उसका डिटेल्स यहाँ फीड होगी। B2C अदर्स, कोई भी ऐसी बिल जो रजिस्टर्ड पार्टी को नहीं है, मतलब अनरजिस्टर्ड को, मतलब लोकल कंज्यूमर्स को जो बेचा जा रहा है जिनके पास GST नहीं है, उनकी डिटेल्स यहाँ फीड होगी, और इसके अंदर स्टेट वाइज डिटेल फीड होती है। कोई भी कोई भी ऐसी सप्लाई जो निल रेटेड है, जिसके पे टैक्स रेट हटा दिया गया है, एग्जाम्प्ट कर दिया है, या नॉन आउटवर्ड सप्लाईज है, उनकी डिटेल 8A 8B 8C 8C कॉलम के अंदर आएगी। अगर कोई भी डेबिट क्रेडिट नोट मिला हुआ है आपको रजिस्टर्ड पार्टी से, उसकी डिटेल यहाँ आएगी। कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टी से मिला है तो उसकी 9B के अंदर आने वाली है। अगर कोई एडवांस रिसीव कर लिया हमने, किसी से पेमेंट रिसीव कर लिया माल बनाने के लिए, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ फीड करनी पड़ेगी। अगर उस एडवांस के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट हुई है तो उसकी डिटेल इस कॉलम में होगी। और HSN वाइज डिटेल हमें फीड करना मैंडेटरी है ये, उसकी डिटेल यहाँ, और हमारे डॉक्यूमेंट्स की नंबर ऑफ बिल्स कितने कटे उसकी डिटेल यहाँ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहला कॉलम। अब जरूर नहीं है मेरे पास इतने सारे कॉलम है तो मुझे सारे फिल करने हैं। ये हर बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड है कि कौन सा किस कॉलम्स को भरने के लिए लायबल है। अगर मैंने एक कॉलम भरा है तो इसका मतलब ये नहीं मुझे सारे भरने, नहीं। मेरे लिए एक, मैं एक को भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं एक ही भरूंगा, ये नहीं मैं सारे भरूँ। तो मैं देखता हूँ मेरे सारे रजिस्टर्ड पार्टी के बिल है, कोई भी अनरजिस्टर्ड का नहीं है, तो मेरे लिए पहला कॉलम भरना है मुझे। चलो पहला कॉलम भरते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ऐड रिकॉर्ड करना होता है। ऐड रिकॉर्ड में क्या करते हैं, अब मैं एक एक करके फीड करता हूँ, और ये सारे बिल आपके सामने ही फीड करूंगा। मैंने पार्टी का GST नंबर लिया और यहाँ फीड कर दिया। क्या मेरे से पूछा है, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर है मेरा 20। डेट क्या है मेरी, 3 दिसंबर।
इनवॉइस वैल्यू क्या है मेरी? 3,15,000। ये 5% है। ये स्क्रैप पेपर बेचता है क्लाइंट, तो स्क्रैप पेपर 5, स्क्रैप पेपर या वेस्ट पेपर 5% में आते हैं। तो ये देखो 5% में किराया मेरी टैक्सेबल वैल्यू 3 लाख। सारा माल आउट ऑफ दिल्ली से बाहर रहता है, इसलिए IGST लगेगा। अरे फिगर ज्यादा हो गई। तो मैंने 3 लाख फीड कर दिया, 15,000 टैक्स। ये डिटेल्स फीड हो गई। पहला बिल फीड हो चुका है। जो बिल फीड होता जा रहा है उसको हम यहाँ कलर कर लेंगे, जिससे हमें आइडेंटिफाई रहे। देखो GST वर्ग में सिर्फ सेल की रिपोर्ट फीड होती है, तो मैं इस टाइम पे अपनी सेल की रिपोर्ट से मतलब है। बाकी कुछ भी हो मेरे को नहीं पता, वो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। पार्टी का लिस्ट नंबर गलत है, GST नंबर गलत है। क्या क्या गलत है मेरे? स्मॉल में आ गया क्या, इस वजह से दिखा रहा है? हाँ, वो फीड गलत ले लेते, स्मॉल में ले लेता। ठीक है। मेरा इनवॉइस नंबर है 21। मेरी इनवॉइस डेट है 8/12। और मेरी टोटल इनवॉइस वैल्यू है 56,700 रुपये। 56,700। और 5% के अंदर मैं बिल को फीड कर देता हूँ 54,000 पे। अगर मैं 54,000 पे 5% लगा दूँ तो मेरे 2700 रुपये का टैक्स आ गया। और मेरे को हर बार हर फिगर को दो दो बार मैच करना है यहाँ से। दो दो बार मैच करने का फायदा ये है, नहीं करते तो आपको ही नुकसान होगा। ठीक है। नंबर थर्ड बिल आसान है, 5 मिनट लगेंगे मेरे हिसाब से इस बिल को कवर करने में। 22। इनवॉइस डेट 1,51,336 रुपये 50 पैसे। 151,336.50। और आप याद रखना कि आपका जो इनवॉइस अमाउंट है ये आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है प्लस टैक्स का टोटल ही होना चाहिए हमेशा, कहीं आप कुछ और डाल दो। और 144,130 डालता हूँ। 7,206 रुपये 50 पैसे मैच। इसको भी कलर कर देते हैं। ये रिटर्न आपके सामने फाइल होगी और उस पर OTP लगेगा, आपके सामने ही OTP लगेगा। और आपको समझ में आ जाएगा कि GST रिटर्न में करना क्या होता है। अगर इन केस फिर भी किसी को कुछ दिक्कत रहती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। मेरा नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन सुटेबल टाइम देख लेना। बाकी मेल भी कर सकते हो आप लोग चाहो तो, मेल का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा पक्का। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, करना है नहीं करना, कोई फोर्स नहीं है। बाकी इनवॉइस वैल्यू क्या होगी? 261, 261, 292.50। तो मैं 5% में चढ़ा देता हूँ इस बिल को। 248,850, 248,850। मेरा टैक्स आ गया 12,444 रुपये 50 पैसे, बिल्कुल मैच। ये फिगर्स आपको मैच करनी है। देखो 8 बिल चढ़ाने हैं, इसलिए मैं छोटी रिटर्न है इसलिए मैं आपको मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन ये है कि अगर नंबर ऑफ बिल्स ज्यादा हो जाते तो क्या करते? अगर नंबर ऑफ बिल्स ज्यादा हो जाते तो मैं इसको यूटिलिटी से करता और अपलोड करता मैं इस रिटर्न को। वो भी मैं आपको किसी रिटर्न में करके दिखाऊंगा जो मेरे को ठीक लगेगा करना। 13/12 है, मैंने डेट डाल दी। इनवॉइस वैल्यू है मेरी 340,200। 340,200। हमेशा इनवॉइस वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स का टोटल होगा 3,24,000। 16,200। आपको 2 बार चेक करनी है फिगर। 5 मिनट लेट हो जाए चलेगा, लेकिन डिटेल्स गलत नहीं डालनी है। अगली पार्टी है 25 नंबर का बिल है। डेट है आपकी 17/12। ओह गलत हो गया, देखो 17/12। इनवॉइस वैल्यू क्या है मेरी? 2 लाख 279,300, 279,300। और 5% टैक्स है मेरा 2,66,000। 13,300 का मेरा टैक्स आ गया। 13,300 का मेरा टैक्स आ गया। ठीक है।
बस 2 बिल और फीड करने रहते हैं अपने को। फिगर डाल देते हैं। अच्छा ये वो सेम पार्टी है, इसमें देखो जेट की प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक किया जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। बिल नंबर है 26। आपकी इनवॉइस डेट है 23/12। टोटल इनवॉइस वैल्यू है मेरी 53,581.50, 53,581.50, और 5% की वैल्यू में आ रही है सारा 51,030, 51,030। आप देखो फिगर डालोगे टैक्स की वैल्यू खुद उठाएगा, इसका कैलकुलेटर है। तो हमेशा टैक्स के अमाउंट को आपको मैच करना है, टैक्स का अमाउंट आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ये हमारा आखिरी बिल, कंट्रोल C, और हम इस पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारी पार्टी का नेम, इनवॉइस नंबर 27, डेट है हमारी 26/12, 2021। करंट मंथ की रिटर्न हो रही है। इनवॉइस वैल्यू है 279,300, 279,300। फीड कर दिया मैंने इसको, और 2,66,000, 2,66,000, 13,300, 13,300। और आसान, लो अपना काम हो गया, बैक कर दो। आपको 8 बिल काटने थे, आप देखो, दो, दो, चार, और चार, तीन और एक, चार, 8। 8 बिल आपके फीड हो चुके हैं पूरे, बाहर भी 8 बिल शो हो गए। B2C हमारे देखो, इस वाली रिटर्न में सिर्फ B2B था, ये मैंने कोई जानबूझ के नहीं चुनी, कोइंसिडेंटली इस मंथ में ये है, वैसे होता नहीं है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ कर देंगे आपके लिए फिर से, अगर आप बोलोगे तो। एक्सपोर्ट का मेरे काम नहीं है, B2C अदर भी नहीं है, रिलेटेड भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो नहीं है तो क्या जीरो रहने दे? हाँ बिल्कुल जीरो रहने दो, जिस चीज का काम ही नहीं है उसको जबरदस्ती थोड़ा अपनी तो आपसे बोलोगे। HSN समरी भर देते हैं, चलो HSN समरी देखो, 4707, रिकवर्ड वेस्ट एंड स्क्रैप पेपर। क्वांटिटी है मेरी केजीज में, किलो में नापा जाता है, कितने किलो माल है मेरा, देखो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है पहले, इतने इतने किलो मेरा, एक 126,215 माल गया है, 126,215, इतनी मेरी क्वांटिटी गई है। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, हाँ सही लगा हुआ है। 1,26,215 किलो माल गया। टैक्सेबल वैल्यू है मेरी 16,54,010 रुपये। 1654010, 1654010, दो बार चेक करना है, दो नहीं 3 बार करो, गलत मत करो लेकिन। सारा IGST में, बिल्कुल सारा IGST में, 82700.5, 82700.5। सी का कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, सेस भी कुछ नहीं है। अच्छा, किसी को जानने सेस क्या होता है तो प्लीज 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 कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक GST का तो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका कंसेप्ट समझना है एज पर GST नॉर्म्स, तो एज पर GST एक्ट, तो प्लीज मैसेज कीजिएगा, तभी बनाऊंगा। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी कमेंट सेक्शन में, वरना नहीं बनाऊंगा, अपने को कोई लालच नहीं है। डॉक्यूमेंट डाल देते, देखो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से दिखता है। इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, देखो इतने सारे हैं, सारे डॉक्यूमेंट डालने नहीं, सारे नहीं डालने हैं, जो रेलिवेंट है सिर्फ वही डालने हैं। हर चीज के डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं मेरे पास हो सकते हैं, मेरे पास जो सा पोर्शन जरूरी है सिर्फ वही डालूंगा। इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई मेरे पास ये है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेरा कोई इनवॉइस परचेज नहीं हुआ है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड से परचेज होता है तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ डालते हैं। कोई इनवॉइस रिवाइज होता है, जैसे इनवॉइस कोई रिवाइज कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई, बिल का अमाउंट चेंज हो गया, तो इनवॉइस अगर हमें रिवाइज करना है तो कौन सा इनवॉइस नंबर रिवाइज हुआ है उसके यहाँ डिटेल जाएगी। डेबिट नोट कौन सा यूज हुआ है उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। क्रेडिट नोट अगर कोई यूज हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ। कोई रिसिप्ट हुआ है, कहीं किसी से पेमेंट रिसिप्ट है उसके लिए रिसिप्ट वाउचर रेज किया है तो उसका डिटेल। कोई किसी को पेमेंट करी उसके लिए पेमेंट वाउचर रेज किया है तो ये कोई किसी का रिफंड दिया है, मतलब पहले पैसा दे दिया था आप वापस, मतलब पहले पैसा ले लिया हमने उससे, रिसिप्ट वाउचर ले लिया, फिर अब उसको रिफंड देना है, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, तो कौन सा वाउचर के थ्रू रिफंड दिया गया उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। किसी के लिए चालान है, जॉब वर्क का, डिलीवरी चालान फॉर सप्लाई, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सब हमें यूज करना है। मेरे लिए तो बेसिक ये वाला आ रहा है, इनवॉइसेज ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कौन से ऐसे इनवॉइस हैं जिनसे बाहर की सेल हुई है, तो मैं डाल देता हूँ ऐड डॉक्यूमेंट। अभी हमने देखा ना इनवॉइस नंबर,
20 से लेकर 27 देख लो दोबारा, 20 से लेकर 27, ठीक है, 20 से 27। नंबर ऑफ बिल 8 है मेरा, सॉरी 8 है, कोई भी बिल कैंसिल नहीं हुआ, बहुत सही। ये लो, 30 सेकेंड बाद रिटर्न अपडेट हो जाएगी। मैं बैक जाता हूँ और आप देखो अभी मेरी एच एस एन समरी ऐसे आ रही है। देखो इस बार चेंजेस क्या आया कि आपका डाटा तभी अपडेट हो जाता है, लेकिन अ, पहले, लेकिन नुकसान क्या है, जो बाहर टोटल फिगर आती थी क्रॉस चेक के लिए वो नहीं आती है, क्योंकि मेरा एच एस एन कोड और मेरी जो बी टू बी, जो मेरी सेल का और एच एस एन का हमेशा टोटल मैच होना चाहिए। मैं समरी को जनरेट कर देता हूँ और मैंने ये दबा दिया एक बार। मैं एक बार घूम के आया था रिटर्न से, डैशबोर्ड पे गया मैं और मैं यहाँ पे आया रिटर्न्स, घूम फिर के चलो आ जाता हूँ। दिसंबर मंथ कर रहे हैं हम, बिल्कुल। और जितने दिन हम घूम के आएंगे मेरे को बहुत उम्मीद है कि हमारा डाटा फीड मिलेगा। देखो 8 बिल, एक एच एस एन कोड, इसका एक बार दोबारा चेक कर लो, 165410, 165410, 82700, 82700। आपको क्रॉस चेक करना है वो बिल को क्रॉस चेक कर लो। पहले बाहर टोटल आता था, उससे अश्योरिटी हो जाती थी। अब नंबर ऑफ बिल अभी चलो 8 है, किसी के 80 बिल होते हैं, तो दोबारा क्रॉस चेक करने में बहुत दिक्कत है। मैंने इनवॉइस सही डाला है और मैं अब इसको आपकी आंखों के सामने फाइल कर दूंगा। सबमिट, सबमिट कर दिया मैंने और मैं रिटर्न को फाइल कर देता हूँ। मैंने रिटर्न को रिटर्न विद ईबीसी और मैं अब आपके सामने ओटीपी लगा देता हूँ और ये इसका ओटीपी है वेरीफाई करो नेवर। जब भी आपकी रिटर्न फाइल होगी आपको ऐसे लिखा देगा, पढ़ लो, आपकी इस पीरियड की रिटर्न फाइल हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपने अभी लास्ट तक देखी है, तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से बोलें और बने रहें चैनल के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।